नमस्कार दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरें, देश और दुनिया की ऐसी अहम अपडेट जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, 97% लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसके बाद कोलकाता की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाते हुए शहर में 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शपथ ग्रहण के बाद कानून व्यवस्था बनी रहे। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें इस साल कुल पास प्रतिशत में पिछले वर्ष के मुकाबले 2% की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है और बोर्ड ने छात्रों के लिए डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर परिणाम देखने हेतु 3 अलग अलग लिंक सक्रिय किए हैं। जबलपुर के पास बरगी डैम में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और जांच कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपें ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ में नए भव्य पर्यटन गलियारे का उद्घाटन किया, जहां वायुसेना के विमानों ने मंदिर के ठीक ऊपर 15 मिनट तक अद्भुत एयर शो पेश किया, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के तट पर इकट्ठा हुए। भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में तेज बिकवाली के दबाव के चलते सेंसेक्स करीब 350 अंक टूटकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी कमजोरी दर्ज की गई। इस गिरावट से निवेशकों के लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए और पूरे दिन बाजार में अस्थिरता का माहौल बना रहा। विशेषज्ञों का कहना है पठानकोट एयरबेस के पास संदिग्ध दस्तावेजों के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे एनआईए और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है और एयरबेस के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में सघन तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है, जहां आज शुद्ध चांदी का भाव 1,05,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के बावजूद आभूषणों की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। पहलवान विनेश फोगाट ने आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की और मंदिर दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने देश में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए 10 सूत्रीय मांग पत्र जारी कर इससे अंतांतार की बातचीत करते हुए संवेदनशील मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक अज्ञात पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग ने उनकी सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से Z+ कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया है और उनके आधिकारिक आवास के आसपास 24 घंटे कमांडो का कड़ा पहरा तैनात है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ किया है कि अब एलपीजी गैस सब्सिडी का लाभ केवल उन 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा जो उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत हैं, जबकि अन्य सभी सामान्य उपभोक्ताओं को अब बाजार की मौजूदा दरों पर ही रसोई गैस सिलेंडर खरीदना होगा। गौतम अडानी ने आज दिल्ली में आयोजित CII समिट में भारत को 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाने का लक्ष्य रखा और उन्होंने घोषणा की कि उनका समूह अगले 5 वर्षों के दौरान देश के बुनियादी ढांचे के विकास में 7 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगा। यूरोप के 4 देशों में हंता वायरस के नए मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए नई स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग
और 7 दिनों का अनिवार्य होम आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज ऑटो एक्सपो में अपनी नई एक्स ईवी सीरीज की 5 हाईटेक इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किया है, जो अत्याधुनिक बैटरी तकनीक से लैस हैं और कंपनी का दावा है कि ये गाड़ियां एक बार फुल चार्ज होने पर 500 ग्राम 5 पर गाड़ी किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में पूरी तरह सक्षम है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सुनवाई की और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज के खिलाफ चल रहे केस में प्रवर्तन निदेशालय को नए सबूत पेश करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारी हलचल मची हुई है, जिससे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला के बीच आज शाम दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की समय सीमा और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर 2 देने की समय सीमा पर ता दी गई है। घंटे तक विस्तृत चर्चा होने की प्रबल संभावना है। बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए पंजाब और राजस्थान बॉर्डर के संवेदनशील इलाकों में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती का काम पूरा कर लिया है, जो 5 किलोमीटर दूर से ही किसी भी संदिग्ध पाकिस्तान की तरह जो 5 किलोमीटर दूर से ही किसी भी संदिग्ध ड्रोन को हवा में नष्ट करने में सक्षम है। साइकिल और फिटनेस क्रांति। केंद्र सरकार ने आज स्वस्थ भारत मिशन के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीद पर 5,000 रुपए की विशेष सब्सिडी देने की नई योजना का विस्तार किया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और आम लोगों में साइकिल चलाने के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित एक सामरिक सैन्य बेस पर आज तड़के हुए एक रहस्यमयी धमाके में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 14 वरिष्ठ जवानों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं और ईरान सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक सेथी देशी सांपर अप्रीशिया पास सांपर राशि कर दिया। 2001 सेथी उच्च स्तरीय सैन्य आयोग गठित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली और राजस्थान के 12 जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है, जहां दोपहर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर सकता है और प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच घरों से बाहर न निकलें। आयकर विभाग की टीमों ने आज सुबह से ही देश के 40 से अधिक बड़े रियल एस्टेट समूहों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जहां विभाग को अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति और अघोषित निवेश के अहम दस्तावेजी सबूत हाथ लगने की खबर है। केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा और नैतिकता बिल 2026 पेश करेगी, जिसके तहत बिना अनुमति के डीप फेक बनाने या डेटा चोरी करने वाले दोषियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की जेल की सजा का कड़ा, आगामी दोषियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में 12 पैसे और टूटकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 84.50 के करीब पहुंच गया है, जिससे विदेश से आयात होने वाले मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतों में 5% तक की बढ़ोतरी होना लगभग तय है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए नया हाइब्रिड लर्निंग मॉडल लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब देश के सभी कॉलेजों को अपने कुल पाठ्यक्रम का 40% हिस्सा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना होगा, ताकि भारतीय छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो सकें। इसरो ने आज गगनयान मिशन के लिए
अपने सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन का 720 सेकंड तक चलने वाला सफल हॉट टेस्ट पूरा कर लिया है, जो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया। और यह परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक बहुत बड़ी और निर्णायक सफलता मानी जा रही है।